हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग समझते हैं आखिर रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो जो चीज़ जो हमारे क्या होता है, हमको क्या करता है, हमारी नीड को फुलफ़िल करता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। तो हर वो चीज़ जो क्या करता है, हमारे ज़रूरत की है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, उसी को हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। तो आइए चलिए हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में देखते हैं और रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, कह रहा है मोना एंड राजू वेयर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस, लुक एट ऑल दिस थिंग्स, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, this bottle of honey, books, each of these has use, said Mona, that is why they are important, said अम्मा। अब कह रहा है कि मोना और राजू क्या कर रहे हैं, अपनी माँ का हेल्प कर रहे हैं सामान को समेटने में। तो बुक्स को, कॉम्स को, ठीक है ना, और भी सारे जो यूटेंसिल्स है उसको क्या कर रहे हैं, समेटने में माँ की मदद कर रहे हैं। तो कह रहा है कि ये जितने भी चीज़ हैं इनका क्या है, उनके लाइफ में यूज़ है, वो इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसलिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ऐसा उनकी माँ बताती हैं। दीज आर रिसोर्सेस, ये क्या है, ये जितने भी सामान है वो क्या है, रिसोर्सेस है, या उनकी माँ बोलती है। तो राजू क्या पूछता है, व्हाट इज रिसोर्सेस, was Raju's question to Amma. Anything that can be used to satisfy a need is a resource। कह रहा हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है वो क्या कहलाता है, रिसोर्स कहलाता है। जैसे अगर आपको प्यास लगी है तो क्या होगा, पानी उस समय आपके लिए क्या है, रिसोर्स है, क्योंकि आपकी प्यास को वो क्या कर रहा है, बुझाने का काम कर रहा है। अगर आपको भूख लगी है तो क्या है, आपके लिए भोजन क्या हो गया, वो रिसोर्सेस है, ठीक है। आपको लिखना है तो क्या होगा, आप पेन का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है। कह रहा है लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, द वाटर यू ड्रिंक when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources। कह रहा है ये जितनी भी चीज़ हैं जो हम अपने क्या होता है लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो सारा का सारा क्या है, रिसोर्सेस है। स्कूल जाते हैं वहाँ से आने के लिए हम अगर रिक्शा का यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हमारे लिए रिसोर्सेस है। बुक्स है जो हम क्या हो रहा है पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो भी क्या है, रिसोर्सेस है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, फैन चलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, तो ये भी क्या है, एक रिसोर्सेस है, क्योंकि ये सारे का सारे क्या होता है, हमारी नीड्स को फुलफिल करता है। Your father has prepared tasty snacks for you. The fresh vegetables he used are also a resource। अब कह रहा है कि क्या हो रहा है कि उनके पिताजी क्या कर रहे हैं कि बहुत टेस्टी क्या बनाए, खाना बनाए, तो उसमें क्या होता है, सब्जी का यूज किए हैं, तो सब्जी उस समय क्या हो गया, उस एक रिसोर्स हो गया, क्योंकि क्या कर रहे हैं, सब्जी के इस्तेमाल करके ही वो सब क्या हो रहा है, सब्जी जो है वो इस्तेमाल करके वो क्या कर रहे हैं, खाना को बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एज ए रिसोर्स काम कर रहा है। कह रहा है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शो, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक have a common in something in common, they have all been used by you, so they have utility। कह रहा है कि ये सारे के सारे वस्तुएं क्या किया गया है, हमारे द्वारा यूज किया गया है, तो इनका क्या हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है, मतलब हम इसको यूज करते हैं, तो ये क्या है, यूटिलिटी कहलाते हैं। तो ये यूटिलिटी कहलाते हैं। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और ए सब्सटेंस एज ए रिसोर्स। अब कह रहा है कि यूटिलिटी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का जरूरत ही उसको रिसोर्स बनाता है, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं, बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो बात कर रहे हैं वो आपका यूटिलिटी, आप उसको बात करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या है, एक रिसोर्स है। कह रहा है ऑल द रिसोर्सेज हैव all the resources have value, सेट। अब कह रहा है कि जितना भी रिसोर्सेस है वो कुछ सबका क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। मतलब क्या होगा, अगर आप क्या होगा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या है, एक वैल्यू होता है, एक उसका कीमत होता है, आपको उस पैसे को क्या करना पड़ता है, अदा करना पड़ता है, तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, आप अगर स्कूल से घर आ रहे हैं ऑटो से, तो क्या होगा, वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो आप पैसा पे कर रहे हैं, क्योंकि क्या है उसका, वो जो आपको घर तक लेके आ रहा है वो रिसोर्स है, तो उसका क्या है, वैल्यू है। मतलब वो आपको घर पहुँचाने के लिए क्या होता है, पैसे लेता है, तो वो क्या हो गया, उसका एक वैल्यू है, ठीक है। कह रहा वैल्यू मीन्स वर्थ, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल द मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। कह रहा है कि कुछ चीज़ें जो होते हैं रिसोर्सेज के, वो क्या होता है, उनका
उनका क्या होता है, उनका इकोनॉमिक वैल्यू होता है और कुछ का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। चलिए इसको समझते हैं। जो मेटल्स हमारे नेचर में होते हैं, तो मेटल्स का क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं मशीन्स बनाने में, या मेटल्स जो हम लोग वायर बनाने में यूज करते हैं, तो इनका क्या है कि हमको वैल्यू होता है, मतलब इनके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, इनका इकोनॉमिक वैल्यू होता है, क्योंकि ये हमारे नीड्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। अगर हम उसी तरह बात करेंगे क्या होगा, अगर क्या होगा चारों तरफ हरा भरा घास है, मैदान है, पहाड़ है, ये सीन है, ये भी क्या करते हैं हमारे नीड्स को फुलफिल करते हैं, हमको सुकून देते हैं। तो मतलब क्या होता है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन ये क्या है, इसका कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। हमको इसके लिए क्या करना पड़ता है, पे नहीं करना पड़ता है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। कह रहा है ये दोनों क्या है, हमारी जरूरत की चीज़ें जो हमारे क्या होता है, हमको सेटिस्फाई करते हैं, हमारी नीड्स को क्या करते हैं, पूरा करने का काम करते हैं। कह रहा है सम रिसोर्सेज can become economically valuable with time. Your grandmother's home remedies have no commercial values today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable। कह रहा है कुछ रिसोर्सेज क्या है कि जिनका अभी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या होता है कि समय के साथ उनका कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है। जैसे क्या होता है कि घर पे क्या होता है कि कुछ जड़ी बूटी देख के क्या होता है, होम रेमेडी क्या होता है, घर में बनी हुई कुछ रेमेडीज देख के क्या होता है कि हमें दवाई तैयार किया जाता है, तो वो हम लोग घर में क्या करते हैं, वैसे दवाई को तैयार करते हैं जिसका क्या होता है बाहरी लाइफ में कोई भी उसका वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर समय के साथ अगर उसको क्या किया जाए, अगर हम लोग क्या करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे, एक मेडिकल स्टोर लॉन्च करेंगे जहां पे वैसे मतलब वैसे बनी हुई दवाइयों को बेचा जाए, तो क्या होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा, उसके लिए भी हमें क्या होगा, पैसा मिलेगा, तब वो क्या हो जाएगा, वो उसका इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। अब कह रहा है टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो चीज है जो क्या करती है कि सब्सटेंस को रिसोर्सेज में बदल देती है, सब्सटेंस को रिसोर्सेज में बदल देती है। जैसे क्या हो गया कि मिट्टी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और मिट्टी को क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, उससे ईंटा बना लेंगे, तो वहां पे आप क्या किए कि उसको टेक्नोलॉजी यूज किए, उससे ईंटा बनाने का अब उसका क्या है, वैल्यू है, क्योंकि क्या हो गया, आप उसमें अपना टेक्नोलॉजी लगाए हैं, ठीक है, अपना स्किल लगाए हैं, तो वो क्या हो गया, आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है। मकान बनाने में आप ईंट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होगा, उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू हो गया, ठीक है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। अब कह रहा है कि इंसान खुद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है, रिसोर्स है। जैसे स्कूल आप जाते हैं, वहाँ पे टीचर क्या है, वहाँ पे टीचर क्या करता है, वहाँ पे टीचर अपना स्किल से क्या करता है, बच्चे को पढ़ाता है, ठीक है, मतलब अपने नॉलेज को शेयर करता है बच्चों के बीच, और आप क्या करते हैं, उनकी नॉलेज को गेन करते हैं। तो वो भी क्या है, ह्यूमन भी उसी तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी क्या करता है कि अपनी स्किल से आपका ट्रीटमेंट करता है, आप ठीक हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, ह्यूमन भी एक तरह का रिसोर्सेस है जो क्या करता है, अपनी स्किल का यूज करके, जैसे क्या होता है कि एक ड्राइवर क्या करता है, आपको बस पे क्या करता है, स्कूल का ड्राइवर जो है वो बच्चों को सेफली क्या करता है, घर से लेके स्कूल पहुंचाता है, फिर वापस घर तक पहुंचाता है, तो वो उनका स्कूल है, क्योंकि वो क्या करते हैं, बस को चला लेते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ क्या करते हैं, हमारे ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए क्या है, ये भी ह्यूमन भी क्या है, एक रिसोर्सेस है। पीपल It is their ideas, knowledge, invention and discoveries that led to the creation of more resources। अब कह रहा है कि ये उनका क्या है, नॉलेज है, इन्वेंशन है, जिसके कारण क्या कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। Each discovery or invention led to many other। The discovery of the fire led to the practice of cooking and other process while the invention of the wheel। अब कह रहा है कि जैसे जैसे क्या होता है कि इन्वेंशन होता है किसी भी चीज़ का, तो फिर क्या करते हैं हम उसको क्या होता है अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करने लगते हैं। तो पहले जिस समय क्या होगा कि एंसेस्टर्स के द्वारा क्या होता है कि पहले जब फायर का
क्या किया गया, इन्वेंशन किया गया होगा। तो पहले क्या करते थे, वो जंगली जानवर से बचाने के लिए फायर का यूज करते थे, ठीक है। फिर खाना पकाने के लिए क्या करते थे, जो रॉ मीट था उसको क्या करते थे, वो आग में पकाते थे तो उनको अच्छा लगता था। धीरे धीरे क्या होता है कि हम लोग फायर का यूज करने लगे, पावर प्लांट में यूज करने लगे, घर में खाना बनाने के लिए यूज करने लगे। तो फायर का भी उसी तरह क्या होता है, व्हील का भी जब इस्तेमाल था तो उनको लगा कि इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है। तो आज व्हील का इस्तेमाल करके हम लोग क्या किए हैं कि मेट्रो ट्रेन बना लिए हैं, कार बना लिए हैं, ट्रक बना लिए हैं, ठीक है ना। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसमें और टेक्नोलॉजी एडप्ट करके हम उसको क्या करते हैं और एडवांस बना सकते हैं। जो बेसिक हमारा रिसोर्सेस है उसको, उसमें हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते करते उसको और एडवांस्ड स्तर तक पहुंचाते हैं। The technology to create hydroelectricity has turned the energy in the fast flowing water into an important resource। अब कह रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि जो बहता हुआ पानी है उसको क्या किया गया, डैम बना के उस पानी को रोक लिया गया और क्या किया गया, उसके फ्लो से, उसके स्पीड से क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर दिया गया। तो जो बहता हुआ पानी था वो क्या हुआ, तब तक हमारा रिसोर्स नहीं बना जब तक हम उसको क्या किए, यूटिलाइज नहीं किए। जब से हम उसको यूटिलाइज करने लगे तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगा, तो वो क्या हो गया, रिसोर्स बन गया, क्योंकि वे हमारी ज़रूरत को, इलेक्ट्रिसिटी को वो बनाता है, तो मतलब हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। अब हम लोग रिसोर्सेस को कैसे कैटेगराइज करते हैं इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कहना रिसोर्सेस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू द नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। अब कह रहा है रिसोर्सेज को हम लोग मेनली 3 टाइप्स में क्या करते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, नेचुरल, दूसरा क्या है ह्यूमन मेड, और तीसरा ह्यूमन खुद एक क्या है, रिसोर्स है। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, resources that are drawn from the nature and are used without much modification are called the natural resources। अब कह रहा है कि resources जो क्या है कि जो हमें नेचर से मिलता है और उसमें बिना ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्या है, सांस लेने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, तो वो भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। पानी पीते हैं जो हमको नेचर से मिलता है वो भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। तो कह रहा है कि द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स, लेक्स एंड द सॉइल मिनरल्स आर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। अब कह रहा है कि जो मिनरल्स होता है, ठीक है ना, तो और भी सारे की चीज़, जो मिट्टी है जिस पर हम लोग घर बनाए हैं, ठीक है, जिस पर हम लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये सारा का सारा चीज़ क्या है कि नेचर से हमको मिला है। इसमें ना तो हम कोई चेंज कर रहे हैं लेकिन हम इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। जो आपके सामने क्या है, मैदान है, आप जिस पे खेलते हैं तो वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। आप उसमें बिना किसी मॉडिफिकेशन का क्या करते हैं, उसमें खेलते हैं, अलग अलग गेम्स खेलते हैं, तो वो क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेस हो गया। रिसोर्सेस क्यों हो गया, क्योंकि आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं खेलने के लिए, ठीक है, तो आपके खेलने की जरूरत को वो क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, तो इसीलिए क्या है, वो नेचुरल रिसोर्सेस है। In some cases, the tools and the technology may be needed to use the natural resources in the best possible way। और कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग टेक्नोलॉजी और टूल्स का यूज करके क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। क्या करते हैं, उसको बेस्ट तरीके में लाते हैं कि मतलब क्या होता है, जो हमारे मतलब क्या होता है, जो हमारे नीड को फुलफिल करे। तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी लगा के उसमें कुछ चेंजेस करते हैं जिससे क्या होता है, वो हमारे नीड को फुलफिल कर सके, ठीक है। कह रहा नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब कह रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसको हम लोग अगर बड़े स्तर पे देखें तो दो कैटेगरीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो क्या है, रिन्यूएबल है, दूसरा क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। अब चलिए हम लोग रिन्यूएबल को देखते हैं। Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by the human activities such as solar and the wind energy। अब कह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसका क्या कर सकते हैं, हम लोग कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना, वो कभी भी क्या होगा, समाप्त नहीं होता है। तो वैसे सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है सन से जो हमको
हमको एनर्जी मिलता है वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि वो कभी भी खत्म होने वाला एनर्जी नहीं है। जो विंड एनर्जी है, विंड क्या होता है, जब भी क्या होता है हवा बहता है तो उससे क्या होता है, एक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी रहता है विंड में, तो क्या होता है कि वो एनर्जी कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। या जो बहता हुआ पानी है, ठीक है, बहता हुआ जो पानी है उसमें जो एनर्जी है वो क्या हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि वो भी कभी खत्म होने वाला एनर्जी नहीं है। कह रहा है ये careless use of certain renewable resources like the water, soil and forest can affect their stock। लेकिन कह रहा है कि अगर हम अब क्या करेंगे, अगर हम किसी प्लानिंग के बिना अगर उसका कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो वो क्या होगा कि क्या होगा, कुछ इसका दुष्प्रभाव होगा। जैसे क्या होगा, अगर हम अपने मिट्टी, जैसे मिट्टी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, मतलब मिट्टी कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर हम कंटिन्यूसली क्या करेंगे, मिट्टी को निकालना, कोड़ कोड़ के क्या करेंगे, उसको कहीं दूसरे जगह ले जाके क्या कर लेंगे, भरना शुरू कर देंगे, तो वहां पर क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, मतलब क्या होगा, और मिट्टी कटेगा, ठीक है। या हम क्या कंटिन्यूसली अगर जंगल को काटना शुरू कर दे तो मिट्टी क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, और वो क्या होगा, विंड से, पानी से क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह क्या होगा, इरोड होने लगेगा, एक जगह से क्या होगा, वहां पे इरोजन होने लगेगा। तो वो सारा का सारा क्या होगा, फैक्टर्स होता है जो क्या करता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी इफेक्ट करता है। But shortage and drying of the natural water sources is a major problem in many part of the world। अब कह रहा है कि पानी क्या है, पानी जो है वो क्या है कि ये भी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। और कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, पानी का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करेंगे तो बहुत जगह हमको देखने में मिलता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है ना, उसका क्या होता है, शॉर्टेज हो जाता है। जो वाटर हम लोग यूज करते हैं उनके लिए क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है वैसे वाटर को यूज करने के लिए। तो क्या होता है, उसका प्लानिंग के तहत हम लोग क्या करना चाहिए कि कभी भी पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो वो भी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, लेकिन उसका शॉर्टेज हो सकता है अगर हम उसको क्या करेंगे, मिसयूज करेंगे। तो कह रहा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, वंस दीज स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन द ह्यूमन लाइफ स्पैन। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज को कहते हैं जो एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा नहीं बनता है। अगर बनता भी है तो उसको हजारों साल लग जाते हैं। लेकिन इंसान का जो लाइफ स्पैन है, मतलब जो जिंदगी है, वो क्या है, काफ़ी छोटा है। तो वो हजारों साल, लाखों साल तक नहीं जी सकते हैं। तो वो क्या होगा, उनके लिए एक बार वो चीज़ खत्म हो गई तो दोबारा वो उनके सामने नहीं बनेगा। जैसे कि आप बाइक चलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं। आप एक बार पेट्रोल को भरवा लेते हैं, गाड़ी कुछ किलोमीटर तक चलती है, फिर वो पेट्रोल क्या होता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, फिर से आपको गाड़ी में पेट्रोल भरवाना पड़ता है। तो वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब आप एक बार उसका इस्तेमाल कर लिए तो वो क्या होगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और पेट्रोलियम को बनने में, जमीन के अंदर जो पेट्रोलियम है उसको बनने में क्या होगा, लाखों साल हो जाएगा। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पेट्रोलियम बनते रहेगा, लेकिन क्या होगा, वो हजारों साल, जो अभी पेट्रोलियम बन रहा है, ठीक है ना, जो प्रोसेस शुरू हो रहा है, वो क्या होगा, हजारों साल आगे जाके क्या होगा, वो पेट्रोल बन पाएगा। इसीलिए क्या होगा, ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं जो एक बार समाप्त हो जाता है। जैसे कि आप कोयला को जला लीजिए, तो कोयला को आप जला लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो राख बन जाता है, फिर आप उसको जलाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो वैसे सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जिसका आप एक बार इस्तेमाल करते हैं, दोबारा उसका यूज आप नहीं कर सकते हैं। Such resources are considered non-renewable। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स। तो नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल्स क्या हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारे के सारे क्या है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक द टेरियन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। अब कह रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसमें भी क्या होता है, इसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है। इसमें अलग अलग फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे क्या हो गया, टेरियन लैंड होते हैं, क्लाइमेट होते हैं, जो ज़मीन का हाइट होता है, मतलब जो भी चीज़ आपको क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको पहाड़ पे मिलेगा वो क्या होगा, प्लेन्स पे नहीं मिलेगा। जो प्लेन्स पे मिलेगा वो क्या होगा, आपको पहाड़ पे नहीं मिलेगा। मौसम भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्या होगा, मौसम जहाँ पे अच्छा होगा, क्या होगा कि वहाँ पे क्या करते हैं, मतलब क्या होगा, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज आपको अलग ढंग का देखने के लिए मिलेगा। जैसे क्या होगा, जैसे आप राजस्थान का बात करें तो वहाँ पे क्या है, गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा क्या है, सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे आपको वेजिटेशन
वेजिटेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये क्या करता है, लेकिन वही नेचर में क्या होगा कि अगर आप कहीं अगर क्या करिएगा, अगर आप हिमालय की तरफ बढ़िएगा तो आपको पूरा का पूरा पहाड़ हरा भरा मिलेगा। हिल स्टेशन पे क्या होगा कि लोग क्यों जानते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, जो सुकून आपको मिलता है, वो क्या होगा, बिल्कुल अलग ढंग का हरा भरा मिलता है। तो ये क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि नेचर में ये सारे चीज आपको क्या होता है, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जहां पे क्या होता है ये आपको देखने को मिलेंगे। The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth। कह रहा है कि ये फैक्टर्स क्या होता है, सब जगह अलग अलग होते हैं। कहीं पे आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, और कहीं पे क्या होता है, मिनरल्स नहीं रहता है। तो ये क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, इन चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से है। कहीं पे क्या होता है कि अगर आप कहीं पे वाटर का स्कार्सिटी होता है, कहीं पे वाटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अर्थ पे नहीं है। अब चलिए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब कह रहा है कि इंसान के द्वारा क्या क्या रिसोर्सेज बनाए गए हैं। कह रहा है समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज। कभी कभी क्या होता है कि जो नेचुरल थिंग्स हैं, अगर उनके फॉर्म को चेंज कर दिया जाए तभी क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज बनते हैं, तभी वो क्या होता है, हमारे ज़रूरत की चीज़ बनती है। अगर कोई भी ओर हो गया, जैसे आयरन ओर हो गया, तो आयरन ओर वो हमारे किसी भी यूज का नहीं है। जब आयरन ओर से हम लोग क्या करते हैं, आयरन को निकालते हैं, फिर उसका टूल्स बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, तो क्या होता है, हमारे यूज का वो आयरन ओर हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको टेक्नोलॉजी लगाना पड़ता है। तो आयरन ओर हैज़ नॉट a resource until people learn to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, road machinery and vehicles, which is known as the human made resources. टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कह रहा है टेक्नोलॉजी जो हम लगाते हैं उसको कन्वर्ट करने में, अपने ज़रूरत को पूरा करने में, वो भी क्या है कि एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। इसलिए क्या कहते हैं, इसको टेक्नोलॉजी को भी हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे क्या हो गया कि अगर आप मानिए क्या हो गया कि अगर आपको कोयला का यूज नहीं मालूम है कि इसको जलाया जा सकता है, तो वो क्या होगा कि आपके लिए वो क्या है, रिसोर्स नहीं है। जब तक वो आपके ज़रूरत को पूरा नहीं करे तब तक वो क्या है, रिसोर्स नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप पेड़ हो गया, पेड़ से ही हम लोग क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं। तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, अपने टेक्नोलॉजी को लगाते हैं, पेपर पल्प से क्या करते हैं, पेपर्स को बनाते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, पेड़ में लिखना नहीं शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर भी हम लोग क्या किए, इंसान के द्वारा टेक्नोलॉजी लगाया गया, उस क्या होता है, उस पेड़ से क्या किया गया, पेपर को बनाया गया, तभी क्या होगा, हम लोग पेपर पे लिख सकते हैं। तो वो क्या होगा, टेक्नोलॉजी लगाने के बाद ही वो क्या हुआ, एक रिसोर्स बना जो हमारे लिखने के जरूरत को पूरा करता है। So people like us use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said राजू। कह रहा है इसलिए लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, उसको ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाने में। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके ही हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बनाते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज एंड स्किल। अब कह रहा है कि लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने स्किल का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको क्या करते हैं, अपने यूजेबल फॉर्म में बदलने का काम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे क्या होता है, समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि आपको एडवांस्ड फीचर्स मिल रहे हैं। अगर आप मोबाइल्स का बात कर लीजिए, अगर आप व्हीकल्स का बात कर लीजिए, तो हर क्षेत्र में आपको जो ये बदलाव दिख रहा है, तो रिसोर्सेज क्या हो रहा है, उसी रिसोर्सेज का स्किल से, टेक्नोलॉजी से का यूज करके क्या किया जा रहा है, उसको और बेहतर किया जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण ही क्या हो रहा है, चीज बेहतर होते चली जा रही है, ठीक है। अब देखिए आयरन वही था, ठीक है, पहले आयरन ओर का खोज हुआ, फिर आयरन मतलब उससे क्या हुआ, आयरन को एक्सट्रैक्ट किया गया और अलग अलग मशीन्स बनाया गया। अब मानिए कि एक कार बनाया गया, शुरू में वो कार क्या है कि 40 किलोमीटर पर आवर चलती थी। अब जो कार है वो समय के साथ धीरे धीरे क्या हुआ, 60 हुआ, 100 हुआ, 150 हुआ। अब जो कार आ रही है वो क्या होता है, 300-400 किलोमीटर पर आवर चलती हैं। तो ये क्या हो रहा है, हम लोग टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, क्या हो रहा है कि रिसोर्सेस वही हैं, मतलब क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेस वही हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को लगाते जा रहे हैं और एडवांस फीचर उसमें क्या हो रहा है, एडप्ट होते चला जा रहा है। अब देखिए, डू यू नो ह्यूमन रिसोर्सेस रेफर टू द नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड एबिलिटीज मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल
Though there are different views regarding the treatment of human as a resource, one cannot deny the fact that it is the skill of human that help transferring the physical material into the valuable resources. कह रहा ह्यूमन रिसोर्सेज जो है इसके बारे में, मतलब ह्यूमन को रिसोर्सेज माना जाए, इसके बारे में क्या अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है, लेकिन क्या है कि बिना इंसान के इन्वॉल्वमेंट के बिना किसी भी चीज़ को रिसोर्स नहीं बनाया जा सकता, मतलब उसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जो लकड़ी का चेयर है वो भी क्या होता है, वहाँ पे भी आप क्या करते हैं, स्किल लगा है, लकड़ी को काट के उसको एक अलग शेप दिया गया जिससे क्या हुआ कि फर्नीचर से बनाया गया जो हमारे नीड को पूरा करता है। तो ये सारे क्या है, बेसिक चीज़ है जो क्या करते हैं, इंसान के बिना उसको आप यूज में नहीं ला सकते। तो आप पेड़ पे सीधा जाके क्या होता, अपने घर में बिछा के पेड़ पे नहीं सो सकते थे, तो उसको क्या किया, स्किल के द्वारा पलंग बनाया गया, सोफा बनाया गया, चेयर्स बनाया गया। तो ये सारा का सारा चीज़ जो बदलाव हुआ है वो क्या ह्यूमंस के कारण हुआ है, उसमें उसका स्किल का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए क्या है ह्यूमन को भी हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। अब कह रहे हैं that is why human beings are special resource, people are human resource, education and health हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूबल रिसोर्स। अब कह रहा है एजुकेशन और हेल्थ जो है ये क्या हो रहा है, इंसान को एक वैल्यूबल रिसोर्स बना रहा है। जैसे आपके घर में अगर बिजली का कोई सामान खराब हो गया तो आप क्या होगा, एक इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं, उसको दुकान पे, तो वो क्या करता है, वो उसके पास स्किल है, उसको ठीक करने के लिए वो जानता है। इसीलिए क्या है कि ह्यूमन भी क्या रिसोर्स है, उस समय आपका जरूरत क्या है, उसको ठीक करवाना। तो ह्यूमन एज क्या होता है, एक रिसोर्स का काम करता है, मतलब क्या करता है, उसको ठीक करने का काम करता है। उसके पास वो नॉलेज है, ठीक है ना, उसके पास वो स्किल है कि वो उसको ठीक कर दे। इसीलिए क्या है कि वैसा आप क्या होगा, आप घिरे हुए हैं ह्यूमन रिसोर्सेज से, क्या हम लोग घिरे हुए हैं। जन्म से लेके, जैसे जन्म ही होता है बच्चे का, तो क्या होता है, एक डॉक्टर क्या होता है, वो भी क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स है, एक स्किल है उसके पास। हर कॉमन मैन क्या होता है कि बच्चे का डिलीवरी नहीं करवा सकता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, डॉक्टर उसमें क्या होता है, परिपूर्ण होते हैं, उनको नॉलेज होता है, स्किल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप हॉस्पिटल से क्या होता है कि एम्बुलेंस से, कार से क्या होता है, घर लाया जाता है बच्चे को, तो क्या होता है, वो जो ड्राइवर होता है उसके पास भी गाड़ी चलाने का स्किल होता है। तो इसी तरह क्या होता है, बहुत सारे चीज़ होते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं तो टीचर्स के पास जाते हैं, तो उनके पास भी क्या स्किल है पढ़ाने का, आपको समझाने का, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, ह्यूमन क्या होता है, अपने नॉलेज से, अपने स्किल से क्या करते हैं, हर एक चीज़ को क्या करते हैं, रिसोर्स बना देते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ making the people valuable resources, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as the human resources development। अब कह रहा है लोगों का जो स्किल डेवलपमेंट होता है वो क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को और ज़्यादा क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है। जैसे आप क्या होता है कि आप अपने घर बनवाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप एक मिस्त्री को लाते हैं, एक राज मिस्त्री को लाते हैं, और उसके साथ क्या होता है, लेबर को लेके आते हैं। तो मिस्त्री के पास क्या स्किल होता है, वो ईटा को जोड़ने जानता है, ठीक है, और लेबर क्या होता है, उसके पास कोई स्किल नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ काम करना, उसको ईटा गिट्टी बालू ढोना, मसाला बनाना, यही सब आता है। तो उसके पास स्किल का कमी है, ठीक है। जैसे जैसे वो क्या होगा, स्किल सीखता चला जाएगा तो वो भी क्या होगा, राजमिस्त्री हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, ईटा को जोड़ने लगेगा, मकान को बनाने लगेगा, एक क्या होगा, ढांचा तैयार करने लग जाएगा, ठीक है। आपकी जरूरत को क्या करेगा, वो फुलफिल करने लगेगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो उसके स्किल के कारण क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब वो स्किल जो सीख गया उसी कारण से क्या हो रहा है, उसका ह्यूमन रिसोर्स क्या होगा, उसका डेवलप हो गया, ठीक है। नाउ कंजर्विंग रिसोर्सेस, मोना had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. अब कह रहा है मोना को क्या हुआ, रात में एक सपना आया। क्या सपना देखी कि वो सपने में देखी कि अर्थ का सारा पानी क्या हो गया, सूख गया है, और जितने पेड़ हैं उसको क्या किया गया है, काट दिया गया है। अब कहीं पर भी कोई भी शेड नहीं है, कोई भी छाया नहीं है। People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade। अब कह रहा है लोग यहाँ वहाँ क्या कर रहे हैं, भटकने लगे खाने के लिए, शेड के लिए, मतलब उसको अब शेड तक नहीं मिल पा रहा है, खाना तक नहीं मिल पा रहा है। She told her mother about the dream. अम्मा can this really happen? अब वो जो है जब सवेरे उठी तो वो अपनी माँ को बताती है जो वो सपना देखी है, और माँ से पूछती है क्या माँ ये कभी जो हम सपना देखे हैं वो कभी सच हो सकता है क्या। Yes, अम्मा replied,
If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and non-renewable resource one can definitely get exhausted. अब कह रहा है कि अगर हम लोग क्या होंगे, अगर केयरफुली अगर क्या करेंगे, रिसोर्सेज का यूज नहीं करेंगे, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो तो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, अर्थ पर रहेगा ही नहीं। ठीक है, व्हाट renewable resource can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots replied अम्मा। अब कह रहा है कि राजू भी क्या हुआ, पूछने लगा माँ से, तो अब क्या किया जा सकता है। ठीक है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड द रिसोर्स कंजर्वेशन। अब उसकी माँ बताती है कि क्या होता है, रिसोर्स का क्या होता है कि केयरफुली, सावधानी पूर्वक अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे और समय देंगे फिर से उसको होने का, फिर से उसको तैयार होने का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कंजर्वेशन, मतलब रिसोर्स को बचाया जा सकता है। अगर मानिए कि आप अपनी ज़रूरत के लिए लगातार पेड़ को काटते चले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो क्या होता है, पेड़ जिससे आप फर्नीचर बना रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि क्या होगा कि पेड़ रहेगा ही नहीं। ठीक है, फिर क्या होगा, लाइफ भी पॉसिबल नहीं रहेगा। तो आप क्या होगा, एक समय दीजिएगा, मतलब क्या होगा, वो जो पेड़ आप काट रहे हैं उसके जगह क्या होगा, नए पेड़ को लगाएंगे, फिर नया पेड़ को फिर क्या होगा, 10-20 साल देंगे उसको तैयार होने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरह से अगर रोटेशन चलते रहेगा तो हमारा जो नीड है वो हमेशा पेड़ से पूरा होते चला जाएगा। ठीक है, balancing the need to use the resources and also conserve them for future is called the sustainable development. There are many ways to conserve resources. अब कह रहा है कि बैलेंस बना के चलना और चीज़ों को बचा के चलना फ्यूचर के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब वैसा विकास होना चाहिए, वैसा डेवलपमेंट होना चाहिए जिसको क्या किया जाए, फ्यूचर के लिए बचा के रखा जा सके। ठीक है ना, ताकि फ्यूचर में हमें उस चीज़ के लिए सोचना ना पड़े, उसकी कमी ना हो सके। तो वैसे डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling, reusing. अब कह रहा है हर एक इंसान इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है। कैसे दे सकता है, चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करके। अगर आप क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर आप यूज करते हैं तो क्या होगा, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बचा रहे हैं, पेट्रोल डीजल को बचा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वो लंबा समय तक चलेगा। तो इससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये क्या है, ये रिन्यूएबल, ये क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है जिसका क्या है, ये लिमिटेड है, कभी ना कभी जाके ये खत्म होगा। तो ये क्या होगा, जब आप बचा के चलिएगा तो ये एक लंबे समय तक चलेगा। ऐसे अगर हर इंसान अगर ये सोचने लगे तो क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होगा कि लंबे समय तक चलेगा, फ्यूचर में भी हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। चीज़ों को बार बार रिसाइकिल करके, बार बार क्या करेंगे, अगर हम लोग चीज़ों का रिसाइकिल करेंगे, ठीक है ना, एक चीज़ जो क्या हो गया, जो हमारी ज़रूरत से पूरा हो गया, उसको क्या होगा, अगर हम दूसरे चीज़ में रिसाइकिल कर देंगे तो फिर क्या होगा, वो उसको हम लोग ज़्यादा दिन तक क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। रीयूजिंग द थिंग्स, चीज़ को क्या कर सकते हैं, रीयूज करके, फिर से इस्तेमाल करके, ये सारे के सारे चीज़ से क्या कर सकते हैं, हम लोग रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। That evening the children and their friends made the packets and shopping bags out of the old newspaper, discarded cloths and baskets from the bamboo stick. We will give few to every family we know, said Mona. After all it is for the very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep आवर अर्थ लाइफ। अब जैसे क्या होता है, सबसे कॉमनली क्या होता है कि हम लोग क्या होता है, न्यूज़पेपर हमारे घर पे आता है, तो न्यूज़पेपर का हम लोग क्या कर सकते हैं, बैग्स बना सकते हैं, उसको चीज़ों में चीज़ को रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, उसका रीयूज हो गया। ठीक है ना, फिर क्या होगा, हम लोग रद्दी कबाड़ी वाले को उस पेपर को क्या करते हैं, बेच देते हैं, फिर से वो क्या किया था, रिसाइकिल होके फिर से नया पेपर बन जाता है। तो ये रिसाइकिल होने की वजह से क्या होता है कि वो जो नए मतलब पेपर को बनाने के लिए जो नए पेड़ को काटा जाता था वो अब क्या होगा, रुक जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसी चीज़ से क्या होगा, अगर हम लोग रिसाइकिल करेंगे तो जो चीज़ है वो क्या होगा, लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। ठीक है, I am going to very careful not to waste paper, said Jessie. Many trees are cut down to make paper. She explained. अब कह रहा है, जेसी भी कहती है कि वो अब क्या होगा, फ्यूचर में कभी भी पेपर का वेस्टेज नहीं करेगी। ठीक है, पेपर को बर्बाद नहीं करेगी, क्योंकि पेपर को बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ को काटा जाता है।
I will see that electricity is not wasted in house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. अब उसी तरह कह रहा है कि मुस्तफा क्या कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या करेगा, वो यूज कम से कम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होता है, कोल को बर्न करने से आता है। ठीक है, कोल को बर्न करने से आता है, तो कोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, वो एक बार क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो दोबारा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए क्या कहता है, अगर इस चीज़ का हम लोग अगर ध्यान रखेंगे छोटी छोटी चीज़ों का, तो जो रिसोर्सेस है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। I will make sure that the water is not wasted at home, said आशा. Every drop of water is precious. अब कह रहा है कि घर में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि नल खुला हुआ रह जाता है या पानी का लीकेज होता है, तो अगर वो सब चीज़ को अगर हम ठीक करवा लेंगे तो क्या होगा, पानी का कभी भी शॉर्टेज नहीं होगा। ठीक है, टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस जस्ट the children. There are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help the conserving resource? अब कह रहा है कि ये जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर चुके हैं कि वो क्या करेंगे, रिसोर्सेज को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, बचाने का कोशिश करेंगे। तो बाकी सारे बच्चों को भी क्या करना चाहिए, इसमें योगदान देना चाहिए, अपने तरीके से क्या करना चाहिए, चीज़ों को बचा के चलना चाहिए, उनको कंजर्व करना चाहिए जितने भी रिसोर्सेज हैं। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system the nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all the uses of renewable resources are sustainable. मतलब जितना भी जो भी renewable resources है वो क्या होगा, sustainable, वो लंबे समय तक चला है, मतलब फ्यूचर के लिए हमको उसको क्या करना है, बचा के रखना है। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, द डैमेज टू द नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमम। मतलब हमको कम से कम क्या करना है, अपने नेचर को डैमेज करना है। ठीक है, मतलब कम से कम पॉल्यूशन करना है। सबसे पहला काम हम लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिक व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं, चीज़ों को बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं, वाटर लीकेज को रोक सकते हैं। ठीक है, वेस्टेज ऑफ वाटर को बंद कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है जिससे क्या कर सकते हैं, हम लोग कंजर्व कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को। अब सम प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब कह रहा है कि कुछ प्रिंसिपल्स है जो क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में होता है। कह रहा है रिस्पेक्ट एंड केयर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब कह रहा है कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स है सभी का क्या करना चाहिए, हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए, सभी भी, जैसे जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये जितने भी लोग हैं उनका सबका क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए। Improve the quality of human life, conserve the earth's vitality and diversity, minimize the depletion of the natural resource। अब कह रहा है कि जो चीज़ों का डिप्लीशन हो रहा है उसको हमको क्या करना चाहिए, मिनिमाइज, कम से कम करना चाहिए। मतलब चीज़ जो है वो क्या होगा, कम से कम बर्बाद हो सके, ऐसा हमको मैनेजमेंट करना चाहिए। कह रहा है इन्वायरमेंट टुवार्ड्स द एनवायरनमेंट, इनेबल कम्युनिटीज टू केयर देयर ऑन इन्वायरमेंट। अब कह रहा है कि जितने भी लोग हमारे समाज में रहते हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को बचाना पड़ेगा। इन्वायरमेंट को अगर हम लोग बचाएंगे तो जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे, लंबे समय तक चल पाएंगे, वो सारे के सारे क्या होगा, सस्टेनेबल रिसोर्सेज बन पाएंगे, क्योंकि हम उनको, आने वाला जनरेशन क्या होगा, उनका यूज कर सकेगा, तभी वो क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होंगे। तो हमें कोशिश करना चाहिए हर चीज़ को क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बदलना है। तो उसका यूज हम लोग मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, प्लानिंग के तहत करेंगे, तभी क्या होगा, रिसोर्सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। चलिए, इसके साथ हम लोग चैप्टर 1 को यहाँ पे समाप्त किए हैं। ठीक है, जो लोग को इन वीडियो अच्छा लगा वो लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।